इंडिया के एक छोटे से शहर में एक स्टार का जन्म हुआ, कल्पना चावला। वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस थी। उन्हें रात को आसमान देखना बहुत पसंद था। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, कल्पना पेपर एयरप्लेन्स बनाया करती थी। उनके पेरेंट्स ने उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया, उन्हें एयरप्लेन्स और स्पेस के बारे में बुक्स लाकर देते थे। कल्पना इन बुक्स को पढ़ती रहती और ऊंची उड़ान भरने के सपने देखा करती। उन्हें एयरपोर्ट जाना बहुत पसंद था। इंजन्स की आवाज सुनकर उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता। वो जानती थी कि उनका फ्यूचर आसमान में है। चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने स्कूल में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया। उनके टीचर्स ने उनके ड्रीम्स को सपोर्ट किया। कल्पना ने ठान लिया था कि वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी। उन्हें सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी खुद को रुकने नहीं दिया। उनका चाइल्डहुड सपनों और डिटर्मिनेशन से भरा था। वो कड़ी मेहनत करती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रास्ता आसमान से होकर जाता है। ये तो बस कल्पना की कहानी की शुरुआत थी। कल्पना का स्टार्स तक का सफर क्लासरूम से शुरू हुआ। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहती थी। उनके टीचर्स को उनमें एक अलग ही स्पार्क दिखता था। कल्पना जानती थी कि एजुकेशन ही उन्हें आसमान तक पहुंचा सकता है। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनकी क्लास में बहुत कम लड़कियां थीं। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनका एडमिशन हो गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। कल्पना अपने स्टार्स के बीच उड़ान भरने के सपने के करीब पहुंच रही थी। कल्पना का नासा तक का सफर आसान नहीं था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एरोडायनामिक्स में रिसर्चर के तौर पर काम किया। उनका सपना एस्ट्रोनॉट बनने का था। उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था। उनका पहला एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाया और फिर से अप्लाई किया। 1994 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। ट्रेनिंग बहुत टफ थी, जिसने उनकी लिमिट्स को परखा। उन्होंने सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग ली और स्पेस साइंस की पढ़ाई की। कल्पना अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए फोकस्ड रही। आखिरकार उन्हें अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया। वो स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन बॉर्न वुमन बनने वाली थी। ये उनके लिए और पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात थी। कल्पना ने बैरियर्स तोड़ दिए थे। उन्होंने दिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी पॉसिबल है। वो स्टार्स में जाने के लिए तैयार थी। उनका सपना अब हकीकत बनने वाला था। कल्पना का पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया पर था। ये 19 नवंबर 1997 को लॉन्च हुआ। जैसे ही शटल ने उड़ान भरी, कल्पना का सपना सच हो गया। वो आखिरकार स्पेस में थी। अर्थ को देखकर वो हैरान थी। मिशन के दौरान उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका काम स्पेस रिसर्च के लिए बहुत जरूरी था। कल्पना ने 372 घंटे स्पेस में बिताए और अर्थ के 252 चक्कर लगाए। नासा उनके काम से बहुत इंप्रेस्ड था। अपने पहले मिशन के बाद उन्हें 2003 में दूसरे मिशन के लिए चुन लिया गया। उन्होंने और कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे साइंस को बहुत फायदा हुआ। कल्पना की अचीवमेंट्स ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि स्पेस में जेंडर और नेशनैलिटी मायने नहीं रखते। इंडिया की यंग गर्ल्स उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी। वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। कल्पना ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ते खोले। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत से कोई भी स्टार्स तक पहुंच सकता है। कल्पना का सफर चैलेंजेस से भरा था। एक ऐसे फील्ड में जहां ज्यादातर पुरुष होते थे, उन्हें स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको जवाब दिया। उन्होंने एक न्यू कल्चर को अपनाया। उनके यूनिक पर्सपेक्टिव ने नासा के मिशंस में योगदान दिया। नासा की टफ ट्रेनिंग ने उनकी लिमिट्स को टेस्ट किया, लेकिन कल्पना का डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। उनकी परसिवियरेंस ने रंग दिखाया और वो नासा की टॉप एस्ट्रोनॉट्स में से एक बन गई। दुख की बात है कि कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर में उनकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है और लाखों लोगों को इंस्पायर करती है।